हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी कई सारे अपडेट आ रखा है। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये है कि कई सारे स्टूडेंट जैसे ही एएमयू कोर्स से सेल्फ फाइनेंस कोर्स के नाम से जो नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद से कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज कॉल्स आना शुरू हो गया है कि एएमयू में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन कैसे मिलेगा। बी ऑनर्स में या फिर यूजी पीजी जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्स में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन कैसे मिलेगा, पहला। और साथ ही जो रिजल्ट्स अभी जो आए हैं और आने में कब तक बाकी कोर्स का रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। सर्च कर लेने के बाद इस तरीके का लिंक आएगा। हम आपको सेल्फ फाइनेंस को लेकर डिटेल में आपको समझाएंगे, बाकी अभी अपडेटेड रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इससे फ़ायदा होने वाला होगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद जो भी रिसेंट में नोटिस एंड अपडेट्स आया हुआ रहता है, आपको नोटिस एंड अपडेट्स का सेक्शन है और इसी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा। बाकी तो वैसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा होता है, जैसे अगर रिजल्ट्स आएगा तो आपको इस लिंक से दिखेगा, आंसर की आपको इस लिंक से पता चलेगा, कई सारी चीज़ें आपको। इसके अलावा आने वाले टाइम में काउंसलिंग होगा वो भी आपको पता चल पाएगा। खैर, तो अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं जो आपका नोटिस आया उसके बारे में। इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको हम ढंग से समझाते हैं। इसके बाद 2-3 तरीके का सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, हम उसको जवाब दे देंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आगे जो अपडेट होंगे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के बिहाफ में 20 जून को नोटिफिकेशन निकाला गया था। और कह क्या रहा है, एज़ पर द रिकमेंडेशन एडमिशन कमेटी ने रिकमेंड किया था। कब? जब उनका मीटिंग हुआ था 3 फ़रवरी को। 3 फ़रवरी को मीटिंग हुई थी और मीटिंग में कुछ रिकमेंडेशन किए गए थे कि जितने भी कोर्स है एमए में सब में सेल्फ फाइनेंस स्कीम लाया जाए, सेल्फ फाइनेंस एडमिशन स्कीम लाया जाए। 2024-5 में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते थे, इसको अप्रूव वाइस चांसलर जो एमयू का वाइस उसने किया था। यानी कि जितने भी कोर्स है लगभग सारे कोर्स में एमयू में अब सेल्फ फाइनेंस के थ्रू भी एडमिशन होगा। पहला सवाल होगा कि सेल्फ फाइनेंस एडमिशन किस टाइप से होगा, तो वो हम अभी इसके बाद बताएंगे। सेल्फ फाइनेंस में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से कोर्स है जिसमें सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन होगा इस बार। तो पहले आपको पता चला कि भाई कोर्स कौन कौन सा है, वो भी दिखाते हैं। फ़ी कब बताया जाएगा, 2 से 4 दिन के बाद आपको फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया जाएगा। तो कोर्स के बारे में बात करें तो एमएससी एग्रीकल्चर एमबीए में सबका सीट्स बता दिया है कि किस में कितने सीट्स, जैसे मेल का 2 सीट्स, फीमेल का भी 2 सीट्स में। एमटेक इन प्रोसेसिंग फूड इंजीनियरिंग में भी ये 5 सीट्स हैं और इस 5 सीट्स में सिर्फ तो मेल फीमेल का जितने भी सीट्स हो बता दिया गया। बी ऑनर्स हिंदी में जो है टोटल 15 सीट्स रखा गया है। पर्शियन में 10 है। संस्कृत में 6 सीट बढ़ाया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि किसमें मतलब किसका कितना रहेगा। इसके बाद जो है फिलॉसफी संस्कृत सबका सीट्स उसका बढ़ाया गया जिसमें कम थे। बाकी तो ये है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। अगर आप देखें तो इसमें कहाँ, इसमें बी ऑनर्स के अंदर ये सारे कोर्स में जो सीट्स बढ़ाया गया है कि इसमें पर्सन, संस्कृत, अरबिक, इंग्लिश, फिलॉसफी, उर्दू, कुरानिक स्टडीज़। बीवीए में भी इस बार इन्होंने सीट्स बढ़ा दिया है। मास्टर्स के कोर्स हैं, मास्टर्स के ज़्यादातर कोर्स में इन्होंने सीट्स बढ़ाया है। पीजी डिप्लोमा, बीकॉम में भी इन्होंने जो है 20 सीट्स सीधा बढ़ा दिए सीधा। बीटेक में भी इन्होंने सीट्स बढ़ाया है 5-5 और 8-8 करके। एमटेक में भी सीट्स इन्होंने बढ़ा दिया है। एमटेक के अंदर कई सारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी जिन्होंने जो है 2-2, 3-3 को सीट्स करके बढ़ा दिए इन्होंने। बी ऑनर्स जो लैंग्वेज कोर्स है इनके यहाँ पे, इसमें भी इन्होंने सीट्स बढ़ा दिया है। लैंग्वेज में चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश में 5 बढ़ाया है इस बार इन्होंने। वही बीएलएलबी जो अलीगढ़ में होने वाला है उसमें 24 सीट्स बढ़ाया गया है। 12 सीट मलयपुरम में और 12 सीट मुर्शिदाबाद में बढ़ा दिया गया है। और बॉटनी और जियोलॉजी में भी इन्होंने जो है 10 सीट बढ़ाए हैं, मतलब 10 सीट सेल्फ फाइनेंस के थ्रू। इसके अलावा ये सारे कोर्स हैं। कुछ रिसर्च के कोर्स हैं उसमें भी इन्होंने सीट्स बढ़ा दिए हैं। एमएससी के अंदर है। बीएससी ऑनर्स में जो है इन्होंने बीएससी ऑनर्स के अंदर सारे में बढ़ा दिया है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सब में इन्होंने जो है सीट्स बढ़ा दिया है। किसका कितना सीट रहेगा ये बता दिया है कि बॉयज़ का कितना होगा, गर्ल्स का कितना होगा। एमएससी के अंदर ये बढ़ाया गया है। बाकी बी ऑन, अच्छा वो मैं गलत बताया था, देखिए मतलब मैं स्किप किया था, जबकि इकोनॉमिक, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, विमेन स्टडीज़, इन सब में देखा जाए तो इन्होंने जो है इस बार सीट्स बढ़ा दिए हैं। वही बैचलर इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में भी इन्होंने 5 सीट्स बढ़ा दिए हैं सेल्फ फाइनेंस के थ्रू। मास्टर्स के अंदर जितने भी कोर्स है इन सब में देख लीजिए, सब में सीट्स बढ़ा दिया गया। तो कई ऐसे कोर्स है, एमए कोर्स इन्होंने जो है सीट्स बढ़ा दिया है।
अब सवाल यह है कि इसमें एडमिशन किस तरीके से होगा। जो मेरी समझ है इसमें, जो मैं समझ पा रहा हूँ अब तक, कि पहला तो इन्होंने बस अभी तक ये बताया कि भाई सीट्स बढ़ गया है, दूसरा बोल रहा है फ़ी हम बाद में बताएंगे, तीसरा ये कि एडमिशन किस तरीके से होगा। एडमिशन मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट एमयू में इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए है ना, मतलब जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो अब मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे अब एम में दो टाइप का कोर्स हो गया, एक हो गया रेगुलर कह सकते हैं और एक हो गया सेल्फ फाइनेंस। रेगुलर इन द सेंस कि जिसमें फ़ी कम लगेगा, और सेल्फ फाइनेंस जिसमें फ़ी ज़्यादा लगेगा। सेल्फ फाइनेंस का मतलब ये होगा कि सब कुछ वही रहेगा, सारे फैसिलिटी मिलेंगे, लेकिन फ़ी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि बी ऑनर्स में एडमिशन फ़ी अगर 8,000 है, तो सेल्फ फाइनेंस को हो सकता है 20,000 या 18,000 के आसपास पे करना पड़ सकता है। ठीक, अभी वैसे आगे बताया जाएगा। ठीक, फ़ी में चेंजेस रहेंगे। इसके अलावा बाकी और हो सकता है हॉस्टल शायद ना दे सेल्फ फाइनेंस वालों को, ये भी हो सकता है। सेल्फ फाइनेंस वालों को शायद हॉस्टल ना दे, ये भी हो सकता है। तीसरा ये है कि मेरे हिसाब से जो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होने वाला होगा एमयू में, वो मैं बता दे रहा हूँ जो मुझे अब तक समझ में आया है। पहली बात ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि अब दो टाइप का कोर्स हो रहा है, एक रेगुलर दूसरा सेल्फ फाइनेंस हो रहा है। तो रेगुलर में मान ली कि बी ऑनर्स, एक एग्जांपल लेते हैं बी ऑनर्स का, बाकी आप खुद रिलेट करिएगा। जैसे बी ऑनर्स मान ली पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ चला गया है 80, सपोज करिए 80 तो नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया। मान ली कि बी ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ जो है वो चला गया है कैटेगरी वाइज के हिसाब से, वो 50 के आसपास कट ऑफ चला गया है, सपोज कर लीजिए 50 कट ऑफ चला गया है। तो अब सवाल है कि ये तो रेगुलर कोर्स का 50 है। अब ये होगा कि भाई सेल्फ फाइनेंस में कैसे एडमिशन मिलेगा। तो अब सीट फुल हो गया, 50 मार्क्स पे सीट फुल हो गया है एमयू के अंदर बीए पॉलिटिकल में। तो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होने वाला होगा, वैसे कैंडिडेट्स जिसका मार्क्स 48 या 49 के आसपास होगा, उनको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन का मौका मिलेगा। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि कम मार्क्स वाले को सेल्फ फाइनेंस मिलेगा, और जो इनके अच्छे मार्क्स होंगे उनको रेगुलर कोर्स मिलेगा। लेकिन बहुत कम वाले मार्क्स को भी नहीं, वो डिपेंड करेगा कि भाई सेल्फ फाइनेंस में अगर मान ली 5 सीट है, तो 5 सीट के लिए जो 50 से कम कितने बच्चों का आ रहा है। जैसे मान ली कि अब ऐसा भी हो सकता है ना कि 48 नंबर है या 49 नंबर है, ये दो, मतलब मान ली कि कई ऐसे स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 48 और 49 है, और वो जो स्टूडेंट है वो 5 ऐसे स्टूडेंट जिसका नंबर 48 से 49 के बीच में आ रहा है। तो इन 5 स्टूडेंट को सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिल जाएगा। अब जिसका मान ली मार्क्स 40 है, 42 है, उसको बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीट तो ऑलरेडी फुल हो चुका है ना कहीं टॉप पे मार्क्स के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से एडमिशन होने वाला होगा, क्योंकि ऐसे ही जामे में भी होता है। जामे में भी कई सारे ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे रेगुलर के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस है, बस ये कि फ़ीस ज़्यादा लगेगा। आप ऐसे समझिए कि जामे BLLB एक कोर्स है जिसमें होता ही है कि, अच्छा एक बात और, क्लासेस वही रहेंगे, क्लास का टाइम वही रहेगा। जैसे जामे में BLLB जो है वो रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों है। तो होता ये कि कम मेरिट वालों को सेल्फ फाइनेंस, और अच्छा मेरिट जिसका मार्क्स आता है एंट्रेंस में उनको रेगुलर मिल जाता है। तो यही है, यही इसी तरीके से आपका एडमिशन मिलने वाला होगा सेल्फ फाइनेंस के थ्रू, जितने भी कोर्स हैं। बाकी आप 11 साइंस वाले, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट होंगे, तो उनका ऑलरेडी सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल करा लिया गया है। और इस बार मेरी उम्मीद है कि काफ़ी कम मार्क्स वालों को भी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया मेरे हिसाब से। तो आप लास्ट तक इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा रहा सवाल आपके रिजल्ट्स को लेकर, तो अभी अपडेटेड रहिए, कभी भी किसी भी दिन किसी भी कोर्स का रिजल्ट आ सकता है। आप हमसे अगर पूछते हैं तो हम आपको फिलहाल यही बोलेंगे कि आप अपडेटेड रहिए। विद इन अ वीक और 15 दिन के अंदर में एएमयू का मोस्ट ऑफ द कोर्स का रिजल्ट आ जाएगा, तो 15 दिन आप लेकर चलिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। वीडियो जाहिर सी बात आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, आपके ही काम का था। और आगे सेल्फ फाइनेंस को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे इस चैनल पर इन्फॉर्म किया जाएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ़ायदा आपको ये होगा।